लेता रहे। मैं आधा जो मैं नहीं जी वो आज फिर ले इधर आई जाना ले लो शहर वालों को बहुत बहुत मुबारक है। सबको मुबारक है, खासकर इन दो लोगों को। राजौरी निवासियों को, राजौरी के लोगों को आपने जो बहुत बड़ा तोहफा दिया है, कितना फ़ायदा होगा इस पुल के बनने से? जी, ये जो पुल है, ये इसका लैंग्वेजिंग स्कीम ये पुल रखा गया। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि जो पुराने काम जो पुरानी किसी वजह से पूरा नहीं हो पा रहे थे, तो ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया कि वो उनकी फंडिंग करेगी और उनको कंप्लीट करेगी। उसी कड़ी में एक जो ब्रिज है, ये आज राजौरी के मेन टाउन में बनकर तैयार हुआ है। इसका इनाग्रेशन म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट आरिफ जी और हमारे डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत साहब ने किया है। ये बहुत ही मुबारक मौका है, क्योंकि इस पर एक सेकंड लिम्ब जो है राजौरी के मेन टाउन में लोगों को मिल गई है। हम ये ट्रैफिक को एक साइड इस तरफ जाने के लिए कर सकते हैं, दूसरी साइड को दूसरी तरफ से कर सकते हैं, जिसपे जो कॉमन जैमिंग की प्रॉब्लम अब्दुल्ला ब्रिज में रहती थी वो ख़त्म होगी। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि जितने भी पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो फंडिंग की कमी से अटके हुए थे, उनके लिए लैंग्वेजिंग स्कीम के तहत ये बहुत ज़्यादा लोगों को आराम मिला है। और उसी का नतीजा है कि एक ये पुल जो काफ़ी देर से 8-9 साल से जो रुका हुआ था, आज वो बन के तैयार हुआ। राजौरी टाउन में सर और भी काम चल रहे हैं, कब तक उम्मीद की जा सकती है वो पूरे होंगे? जी, राजौरी टाउन का एक हमारा मेजर जो फोकस है कि BGBSU रोड को कंप्लीट करना है। दूसरा जो नीचे एक रोड नीचे जाती है, सर्कुलर रोड ब्रिज है, उस पर हमारा फोकस है, वो करेंगे। तीसरा हमारा जो फोकस है, हम कोई पार्किंग की स्पेस ढूंढ रहे हैं राजौरी टाउन में बनाने के लिए। उसके अलावा 3 म्यूनसिपल कमेटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, 3 प्रोजेक्ट उनके अच्छे से चल रहे हैं, जैसे मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी हो गया, उनका अपना टाउन हॉल का काम और बस स्टैंड की एक्सपेंशन का काम, वो बड़ी जोर शोरों से पूरे टाउन के अंदर अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा हमारा एक सर्कुलर रोड और तैयार हो रहा है जो CO ऑफिस की तरफ जाएगा, हमारे उस ब्रिज की तरफ से, हैमिल्टन ब्रिज की तरफ से, तो वो काम भी हमारा चौथा इस तरफ से तैयार हो रहा है। बाकी जितने भी लीडिंग रोड्स हैं राजौरी टाउन की तरफ, चाहे वो थाना मंडी से आए वो भी एक्सपेंड हो रहा है, काला कोट्स की तरफ से आए वो भी एक्सपेंड हो रहा है, जो पलमा से रोड आ रहा है उसमें एक बड़ा पुल बन के तैयार हो रहा है। जितने भी रोड्स राजौरी टाउन की तरफ आ रहे हैं उनमें एक्सपेंशन हो रही है, जहाँ उनमें इंप्रूवमेंट हो रही है। थैंक यू। साहब, जिस तरह से सेंटर की बात करें, पुल के जो सेंटर हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ लगाई जाए जो कि इसको सुंदरता में वो भी वो म्यूनसिपैलिटी की डोमेन है। मैं आरिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ फंडिंग इस साल वो रखें और उनकी ब्यूटिफिकेशन ना जितना फोटो ठीक है वो होता है। बिल्कुल ठीक है फोटो सर, इधर ठीक है, करो शुरू। जिस तरह से आज ब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP के जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, और आज बताएं कि इसका कितना जो है लाभ सिटी को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं सब राजौरी वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि राजौरी का ये जो हमारा मंडी चौक है, ये बड़ा बिजी चौक रहता था। यहाँ पे एक ब्रिज था बड़ा पुराना बना हुआ, और वो सिंगल ब्रिज था जिसकी वजह से एक जैमिंग रहती थी बड़ी ज़्यादा। एक ब्रिज नया जो है राजौरी को आज मिलने जा रहा है, जिससे जैमिंग में बड़ा फ़र्क आएगा। मैं अपनी पूरी पार्टी की ओर से इस जम्मू कश्मीर की सरकार जो LG गवर्नमेंट चला रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनको सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा। मैं कहूँगा कि 2014 के बाद आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में एक नई लहर आई है डेवलपमेंट की लेके, वो चाहे बड़े बड़े ब्रिजेस हों, चाहे वो हमारी 4 लेन सड़कें हों, राजौरी के ले लें, चाहे हमारी जो सर्कुलर रोडें 2 बन रही हैं, इतने बड़े काम जो हैं वो हो रहे हैं और बड़े विद इन टाइम हो रहे हैं कि जिस दिन काम शुरू होता है उसकी डिसाइड हो जाता है कि इस काम को ख़त्म कब होना है, वो उस डेट के अंदर वो काम ख़त्म करके लोगों को वो काम जो है सुपुर्द किया जाता है। आज की इस पुल की इनाग्रेशन हमारे जो DDC के चेयरमैन हैं नसीम लियाकत साहब, इस हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीमान विकास कुंडल साहब, हमारी म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट श्रीमान आरिफ जट साहब, उनके कर कमलों द्वारा आज का ये जो पुल की इनाग्रेशन है वो हो रही है। सारे म्यूनसिपलिटी के काउंसलर,
ईओ साहब, सारे लोग इस पे लगे हुए हैं। अच्छे से ये आज इनाग्रेशन हो जाए ताकि ये जो काम है लोगों के चलने के काम आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का, खास करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का, क्योंकि ये 3 साल पहले हमारा ये ब्रिज का काम शुरू हुआ था। ये मेरे वार्ड में ही पड़ता है। तो उसके बाद ये 1 साल इसका काम रुका रहा। तो जब ये डीसी साहब आए तो उन्होंने बाकी फंड शंड ला के तो इसको हमने शुरू करवाया। तो आज इस मुख्तियार पे पहुंच चुका है कि आज हम इसका उद्घाटन डीसी साहब करने जा रहे हैं। तो इसमें ये आपको बताऊं कि जितनी गुज्जर मंडी की लोडिंग थी, जितनी गाड़ियां यहाँ से चलती थी, आपने देखा ये जो पुराना हमारा ब्रिज था उस पर गाड़ियों का जाम लगा रहता था। 1-1 घंटा में रुकना पड़ता था। कोई भी गाड़ी आती थी उसको रुकना पड़ता था। आज इस पुल से जो है जितनी भी जामिंग का मसला है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी सर्कल रोड एक है वो भी शुरू है। हमारा काम 1 करोड़ 48 लाख का उसका भी टेंडर हो चुका है। तो मुझे लगता है 2-3 महीने में वो भी शुरू हो जाएगी। जितना लोड बाकी बचेगा वो उसके कारण सारा खत्म हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी मुबारक की हकदार है और आम पब्लिक के हवाले हम आज ये ब्रिज करने जा रहे हैं। रहा मसला दूसरा, आपने पूछा कि जो पहला पुल बना हुआ है उसकी खस्ता हालात हैं, उसका भी हमने 48 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट से ले लिया है। उसका टेंडर हो चुका है। तो जब ये चालू होता है, शुरू होगा, तो उस आज शुरू होगा। इसके लगता है 10-20 दिन के बाद वो उस पुल का भी जो हमारा स्लैब पड़ा हुआ है वो हमने तोड़ के तो नया स्लैब उस पर डलेगा। 40-50 साल उसके भी हमें निकल जाएंगे। तो इससे जो जामिंग का चक्कर है इस ओल्ड बस स्टैंड का और गुज्जर मंडी चौक का, ये हमें लगता है कि 101% हमारी जामिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से व्यापार मंडल के प्रधान हैं आप, तो व्यापार में भी थोड़ा सा जो है बदलाव आएगा, लोग आसानी से आ जा पाएंगे। इसी के लिए तो हमने 3 साल हो गए इस काम को जारी रखे हुए। आपने देखा होगा जितनी भी मेरी सोशल मीडिया पे चढ़ा हुआ है, जब इसकी नींव पत्थर रखा गया उस दिन से लेके आज तक, हमारा हफ्ता पहले इसकी वेट टेस्टिंग हुई थी। वेट टेस्टिंग में भी हम इसके साथ रहे और ये हमारा इसमें पूरे दुकानदार भाइयों का भी योगदान, लीडर तो थे ही थे, इसमें जितना व्यापारी तबका है उसका भी योगदान है इस पुल में बनाने में, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलें भी आई। 3-3 घंटे यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी रहती थी। तो इसलिए अगर मुश्किल देखने के बाद सुख मिलता है तो इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से कहूँगा कि हमारे एज ए म्यूनसिपल कौंसिल भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि रजौरी के अंदर हमारे पास पार्किंग नहीं है। जितना दुकानदार है, जितना कस्टमर है, सारा दुखी हो चुका है। 4 साल हमें भी हो गए हैं एज ए कौंसिल बने हुए। तो जब मैं प्रेसिडेंट व्यापार मंडल के भी डेपुटेशन देता था तब भी मैंने पार्किंग का इशू रखा। मिनी सेक्रेटरी का इशू है। हमारे कई भाई आते हैं पुलों पे जो काम चल रहे हैं, वहाँ पे लीडर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। मैं उनको ये अपील करूँगा कि वो जाएं, अपने जैसे मिनी सेक्रेटरी का मसला है उसको देखें, हमारी यूनिवर्सिटी का रोड का मसला है वो देखें, नाबन के रोड है, हमारी सर्कल रोड है उसको देखें। ये सब चीज़ों पे ध्यान दें क्योंकि शहर हमारा है। इसमें किसी को इनाम नहीं मिलने वाला। कोई प्लेट कोई लगाता रहे, कोई करता रहे, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जी अब आज जो हमारे रजौरी के अब्दुल्ला ब्रिज पे 2nd ब्रिज जो बना, आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर रजौरी राजेश कुमार, हमारे जो विकास कुंडल जी हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनकी क़यादत में आज इतना बड़ा हमें प्रोजेक्ट रजौरी के लोगों को मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से जो हमारे SSP साहब रजौरी के और DC साहब स्पेशल में उनकी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे एक ट्रैफिक के जाम का हमारा जो इशू था पिछले 50 सालों से, और उसको अल्टरनेट तो हमारा निकल गया आज, लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा सा जो गाड़ियों वाले लगाते हैं उनके भी ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो। दूसरी तरफ मैं आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर रजौरी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ये हमारे 2 ब्रिज बने हैं इनके बीच एक जो सेंटर प्लेस जो हमारी जगह भी थोड़ी सी है, अगर वहाँ पे एक फाउंटेन बन जाता है रजौरी में, एक अच्छा सा हमारे सेल्फी पॉइंट जहाँ बन जाए तो वही अच्छा मैसेज आएगा हमारे जो लोगों के लिए। और एक जो हमारी सर्कल रोड है, खासकर रजौरी के ब्यूटिफिकेशन का काम साथ में ध्यान दिया जाए। साथ में जो सर्कल रोड है उन पे जल्द से जल्द जो प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग पड़े हैं वो भी जल्द से कंप्लीट हो जाए ताकि हमारा एक शहर जो है सुंदर और खूबसूरत बनाया जाए। हमारी म्यूनसिपलिटी के जितने हमारे कौंसलर हैं, हमारे बिट्टू शाह जी, हमारे जितने भी बाकी कौंसलर हैं, हमारी पूरी कोशिश रही है स्टार्टिंग से हमारे शहर को खूबसूरत बनाया जाए। उसके भी मद्देनजर आज ये इसी पुल का उद्घाटन हो रहा है। तो एक बार फिर आपके माध्यम से हमारे डिप्टी कमिश्नर रजौरी और SSP रजौरी इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस पुल का आज रजौरी के लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं। थैंक यू। पुष्पिंदर भाई, बड़ी एक डिमांड थी और खासकर जामिंग लगी रहती थी, तो आज उसका हल निकलने जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने रजौरी वासियों को बधाई देता हूं कि जिनके लिए ये इतना बड़ा ब्रिज तैयार होना और यहाँ का जो ट्रैफिक का लोड था उसको कम करने के लिए इतना प्रयत्न करना, जितने भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, शवन साहब के समय में ये काम शुरू हुआ, आज कुंडल साहब इसका इनागोरेशन कर रहे हैं, उनको हम बधाई देते हैं। और ज़्यादा बधाई हम यहाँ के कौंसिल के प्रधान
आरिफ साहब और यहाँ के डीडीसी चेयरमैन नसीम साहब को देते हैं, क्योंकि जिनकी एक कड़ी मेहनत के कारण, सभी की मेहनत के कारण इस ब्रिज का काम शुरू हुआ और इसको कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ के कौंसल बिट्टू शाह जी को और तमाम कौंसल के जितने भी हमारे कौंसलर्स हैं वो सारे बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से हमारे इस नगर में डेवलपमेंट का एक कौंसल ने बीड़ा उठाया है, हर जगह पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर तरफ, चारों तरफ डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कहीं सर्कल रोड का काम हो रहा है, कहीं ब्रिजेस बन रहे हैं, कहीं लाइट्स के काम हो रहे हैं, ना जाने अनगिनत काम हो रहे हैं। हमें लगता है विद इन टाइम पीरियड ये काम कंप्लीट होंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कत है। ब्रिजेस हमारे बन गए हैं, रोड बन गया, जितने भी हमारे बाहर के भाई आते हैं, लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पर पार्किंग के छोटे छोटे स्लॉट्स होने चाहिए ताकि वो एक सुरक्षित स्थान पर अपनी गाड़ियों को पार्क करे। उसके साथ साथ यूरिनल पॉइंट्स का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जितनी भी हमारी माताएं बहनें बाहर से आती हैं, उनके लिए गुज्जर मनी में यूरिनल पॉइंट बना है, बढ़िया है, बस स्टैंड में है। ऐसे 5-7 और होने चाहिए ताकि वो आराम से रजौरी में आएँ, अपना शॉपिंग करें और आराम से कहीं कोई प्रॉब्लम आए वो उसका हल निकाल कर वो घर की तरफ लौटे। मैं ज़्यादातर बधाई यहाँ के मीडिया पर्सन्स को देता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिनके द्वारा हमारा मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचता है और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर पूरा ध्यान देती है और उसका हल निकलता है। मैं एक बार दोबारा अपनी कौंसिल की तरफ से यहाँ रजौरी वासियों को, यहाँ के प्रशासन को बधाई देता हूँ कि जो इस डेवलपमेंट के काम में अपना सहयोग दे रहे हैं और धड़ाधड़ हमारी डेवलपमेंट हो रही है। एक बार दोबारा मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री विकास कुंडल जी, यहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस असलम साहब और यहाँ के डीआईजी साहब हसीम मुगल साहब, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जो यहाँ पर सुरक्षा का भी प्रबंध करते हैं, क्राइम को भी मिनिमाइज कर रहे हैं, क्रिमिनल को भी डिस्करेज कर रहे हैं और डेवलपमेंट्स के भी काम हो रहे हैं। एक बार दोबारा लोगों से ये अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी डेवलपमेंट्स के काम चल रहे हैं वहाँ पर ये कोऑपरेट करें ताकि विद इन टाइम हमारे डेवलपमेंट्स के काम कंप्लीट हो, हम लोग आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।